हेलो एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि पार्ट ये 18 होगा। फिजिक्स का न्यूमेरिकल चल रहा था 21 से 50 का। ठीक है, ये पार्ट 18 होगा, यानी कि 131 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए या ना कीजिए। पहले शुरू से अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए। बीच में स्किप करके भागिएगा तो कहीं भी नहीं समझ में आएगा, या मेरे पास या कहीं भी। इसीलिए प्लीज़ आप थोड़ा सा समय देख कर देखिए। नहीं समझ में आएगा तब आप कमेंट में बताइए कि हाँ पर नहीं समझ में आया, ये सब हुआ, मतलब इस पर प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर बताइए। हाँ, लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक प्लीज़ ज़रूर देखिए। ना समझ में आएगा तब आप जाकर कमेंट करिएगा कि नहीं समझ में आया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस क्वेश्चन में मैं बताने के लिए आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है, के ई बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। ठीक, ये फॉर्मूला तो मैं बताया था, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और एक बताया था संवेग मोमेंटम बराबर द्रव्यमान गुने वेग, और इन दोनों फार्मूला से रिलेशन निकाले हुए थे। क्या इसको हम लिख सकते हैं 1/2 mv, और v² के वो v, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत कट जाएगा, इसीलिए। और एम वी की जगह क्या लिख सकते हैं पी, और यहाँ पे देख लीजिए एम वी की जगह क्या है पी, मतलब संवेग। पी को संवेग को पी से सूचित करते हैं, तो पी और गुना क्या हो जाएगा, फिर एम वी की जगह क्या लिख सकते हैं पी, और नीचे क्या हो जाएगा 2m। इसीलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p², और बट्टे नीचे क्या हो जाएगा 2m, यानी कि इसके फॉर्मूला हो जाएगा क्या p² बट्टे 2m, किस पर, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर p²/2m। यही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा और लगाइए, बन जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर दिया है 200 ग्राम है, तो आपको ग्राम को क्या कर सकते हैं केजी में तोड़ना होगा, क्योंकि द्रव्यमान का जो ऐसा मात्रक होता है वो केजी होता है। तो आपको एम द्रव्यमान को क्या कर सकते हैं, 200 ग्राम है तो इसके आप 1000 से भाग दीजिए तो केजी में आ जाएगा। ठीक है, ये तो 2 0 से 0 और 1 5, यानी कि 1/5 केजी हो गया। अब बना दीजिए। ठीक है, और अभी बताया कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2m, ये नहीं लगेगा यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। ठीक है, यहाँ पर निकालना क्या है, संवेग, गतिज ऊर्जा दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी कि ये निकालना है। तो इसको क्या कर सकते, गुना कर दीजिए, ठीक रहेगा, नहीं तो बाद में हेरा फेरी कर लेता है कितना। ठीक है, नहीं तो आप यहीं पर रखिए तो बन जाएगा। जैसे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितने दिया हुआ है 10 जूल, तो 10 लिख दीजिए। संवेग नहीं पता है तो रहने दीजिए, द्रव्यमान तो पता है ना, p² बट्टे नीचे क्या होगा 2 गुने 1/5। अभी तोड़े थे 200 ग्राम को, तो 1/5 केजी हो गया। ठीक है, अभी 2/5 आ गया नीचा, और की करता है लड़का सब कि 2/5 किधर ले जाएगा और 5/2 से गुना कर देगा, तिरछा पलट देता है, तो ये गलत है, पलटेगा नहीं। इसलिए मैं बता रहा था कि शुरू में कि यहाँ से ऐसा होगा कि आप, एक मिनट, यहाँ से अच्छा होगा कि आप क्या कीजिए, बस इसको गुना कर लीजिए। यहाँ 2m, तो p² बराबर क्या हो जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी के ई हो गया, और p² है तो रूट में चढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो p बराबर क्या आ गया, √2m गुने काइनेटिक एनर्जी के ई हो जाएगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, तो 2m और इसका m का कितना मान था 200 ग्राम को तोड़े थे 1/5, और 10 दिया हुआ जूल तो 10 हो गया। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 2 और ये 2 2 2 से 1 2 निकल जाएगा बाहर, रूट के अंदर जब 2 गुने 2 है तो 1 2 निकलेगा, कितना जाएगा 2, तो 2 आ जाएगा क्या चीज़ केजी मीटर पर सेकेंड। तो p यानी कि संवेग बराबर हो जाएगा 2 केजी मीटर पर सेकेंड। ये कैसे आएगा आप तो जानते हैं ना, p बराबर mv होता है। अभी पढ़े केजी के केजी का ऐसा मात्रक के द्रव्यमान का केजी, और वेग का जानते हैं मीटर पर सेकेंड। इसको लिखते हैं ऐसे, मीटर पर सेकेंड लिखे या पर सेकेंड ऐसे लिखिए, बात बराबर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर सी। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा।
चलते अगला क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर है, ठीक है। 132 को आप सॉल्यूशन कीजिए। है सिंपल ही, कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है। एवरेज वेलोसिटी निकालना है, यानी कि एवरेज स्पीड निकालना है आपको, बोले तो औसत चाल निकालना है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, भले इसमें इंग्लिश में दे दिया है बस, बाकी सब हिंदी में दिया हुआ था, इसमें इंग्लिश में दे दिया है, मतलब हिंदी नहीं ट्रांसलेट किया है। कहता है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 24 मीटर है, ठीक है, इन ए 4 सेकेंड एंड देन द अनदर 15 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड एवरेज स्पीड पूछ रहा है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी, यानी कि औसत चाल पूछ रहा है। इतना पहले सेकेंड में आपको, पहले 4 सेकेंड में चला है 24 मीटर, और दूसरे 2 सेकेंड में 15 मीटर चला है। कुल दूरी यानी कुल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 जोड़ 24, 15 प्लस 24 और बटे कुल समय कितना है, 4 प्लस 2 भाग दीजिए, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल था। आपको 39/6 लगभग 6.5 आएगा, 6.5 आएगा आपको, आंसर हो जाएगा आपको बी, ठीक है। नहीं बी नहीं होगा, गलत है। मीटर दिया हुआ है, आपको डी होगा, क्योंकि जो स्पीड का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, स्पीड बोले, चाल बोले या वेग बोले, दोनों सबका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा। ये मतलब मात्रक देकर सीधे टिक नहीं कीजिए, यहाँ मात्रक देखना होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड देकर सीधे नहीं आप डिसाइड कर सकते, इसका मात्रक होना जरूरी है, ठीक है। तो यूनिट इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे यह क्वेश्चन आएगा तो छोड़, और यह भी क्वेश्चन वही है, ठीक है। चलिए यह क्वेश्चन सोल्यूशन कीजिए। कहता है कि एन एथलीट रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर इन ए 25 सेकेंड, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द एथलीट इज। यानी कह रहा है कि कोई धावक है, दौड़ा है, ठीक है, वो 500 मीटर की दूरी कितना देर में करता है, 500 मीटर है, वो 25 सेकेंड में तय करता है। तो स्पीड निकालना, एवरेज क्या इसका निकला है 25 मीटर, इसका क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड निकालना है, तो आप भाग दे दीजिए, सिंपल है, ठीक है। डिस्टेंस दिया हुआ है, मैं दूरी दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो आपको निकालना स्पीड। चाल, और चाल बराबर क्या जानते हैं, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय जानते हैं, ये तो सिंपल है। दूरी कितना है 500 है, सेकेंड कितना है 50, आपको 25 से 50 दूनी कितना होगा 20। ये तो सिंपल था, बनाने की ज़रूरत नहीं था, आप सीधे ये टिक करते। कहता सबका जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, सेम है, 20 है। और हम लोग क्या जानते हैं कि जो स्पीड का मात्रक होता है, स्पीड बोले, वेलोसिटी बोले या चाल बोले, तो क्या होता है इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड, या इसी को लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। बस ये देखिए, जहाँ पर क्लिक कीजिए, ए में क्लिक है, बी में होगा नहीं, कि इस पर माइनस नहीं लगा, इसलिए गलत होगा। ये त्वरण हो गया, नहीं होगा, ये तो कुछ है, ये नहीं है, इस पर माइनस नहीं है, तो भी नहीं होगा, इसीलिए क्या होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। ये सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु 3 सेकेंड में 25 मीटर, फिर एवरेज का आ गया। औसत चाल को आप बना लीजिए, ऊपर दोनों 25 15 और क्या बोलते हैं 25 को जोड़िए और 2 5 से भाग दीजिए, 2 और 3 जोड़कर आप कमेंट में आंसर कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, सिंपल है, कमेंट करने की कोई ज़रूरत ना है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप बना लीजिए, सिंपल है। 135 नंबर कहता है कि 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को, ठीक है, कह रहा है कि 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से स्थानांतरित किया जाता है, तो वस्तु की गतिशील ऊर्जा यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। गतिशील ऊर्जा देख के घबराइए मत, यहाँ पर हो गया आपको काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी है इसका, ठीक है। इसका बोला जाए तो गतिज ऊर्जा, ठीक, हिंदी में गतिज ऊर्जा बोलते हैं, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, कोई बात नहीं, गतिशील ऊर्जा भी उसे कई नाम से जानिएगा, आगे चल के आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 किलो है, सीधे हम बना देते क्या, काइनेटिक एनर्जी बराबर जानते हैं ना, 1/2 mv², सिंपल है, कई बार क्वेश्चन आया है, खाली इसमें गतिशील लगा दिया तो बस घुमा क्या देगा। 30 kg है और 10 × 10 लिखिए, क्योंकि वेग की जगह 2 है, तो 2 दिया 10 और द्रव्यमान दिया 30, तो कितना दिया 15,
15 पर 2 जीरो, 2 जीरो से गुना कीजिएगा इसका तो कितना जाएगा 1500 जूल। कार्य का मात्रक आदि गतिशील ऊर्जा का मात्रक या कार्य का मात्रक जूल होता है तो जूल, तो इसका आंसर क्या होगा डी 1500 जूल। माइनस तनस नहीं होगा इसमें, ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 1500 जूल। चलिए अगला की ओर। फिर देखिए ये भी आपको क्या है एवरेज का ही है, तो एवरेज का बना लीजिए। अभी बताया शुरू में कितना बार एवरेज का क्वेश्चन देता है इसमें, दोनों का जोड़िए और ऊपर लिखिए और कुल दूरी बटे कुल समय एवरेज स्पीड बराबर, ठीक है, औसत चाल बराबर और भाग दीजिए, बन जाएगा। चलिए सिंपल क्वेश्चन देते हैं कि देखिए 137 में कह रहा है कि 20 kg का द्रव्यमान जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है, तब उस वस्तु द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है। हाँ तो वीडियो को देखते देखते बोरिंग मत होइए, और वीडियो अच्छा लगे तब जाकर लाइक सब्सक्राइब लास्ट में कीजिएगा, शुरू से देखते रहिए, ठीक है। यहाँ से भी स्किप करके भागने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मुझे सिंपल क्वेश्चन आता है मैं खुद छोड़ रहा हूँ। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि 20 kg है, कोई वस्तु है, कितना मीटर, 8 मीटर की ऊंचाई पर रखा हुआ है, ठीक है, ये 20 किलो का है और जी का मान पूछ रहा है, दिया है 9.8 लेना है। तो स्थिति जो है ना पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं ना, स्थिति जो है एम जी एच लगाइए। द्रव्यमान दिया है 20 और जी का मान है 9.8 और इधर हो गया एच ऊंचाई दिया कितना 8 मीटर, गुना कीजिए वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना 137 नंबर है, 137 नंबर का हो जाएगा आपको 1 जीरो से हट जाएगा और 2 16 और लगभग इसका शुरू में 8 आ रहा, 8 तो सब में दिया हुआ है। ओहो इक्वेशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं था, सब में तो ठीक है। देखिए इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, क्योंकि सबका जो मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, परिमाण सबका क्या है सेम है और मात्रक अलग अलग है। और जानते हैं ना कि स्थितिज ऊर्जा कोई भी ऊर्जा मात्रक क्या होगा जूल, तो बी आंसर होगा इसका, ठीक है, 1568 जूल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं 138 नंबर कह रहा है कि एगो कार है, ठीक है, एक कार 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर सेकेंड से 72 किलोमीटर पर सेकेंड तक समान रूप से एक्सलेट करती है, तो कार का त्वरण क्या होता है, मतलब कोई गाड़ी है, कोई कार है, ठीक है, वो एक्सलेट करती है। एक्सलेट मतलब क्या है एक्सलेटर दी कितना 18 किलोमीटर से चल रहा था, क्यों 72 पर ले गया किलोमीटर पर घंटा और चला रहा है, यानी कि स्पीड मतलब जो एक्सलेट किया वो कितना एक्सलरेट किया है वही पूछ रहा है। सिंपल है, बनाए थे आप लोग, ये सब क्वेश्चन में कई बार आ चुका है। एवरेज त्वरण निकालना है ना, तो v माइनस यू बाई टी लिखिए और इससे पहले आप क्या कीजिए कि जो 18 है इसे तोड़ने आता होगा आप लोग को, चलिए तोड़ कर दिखाई ही देता हूँ कि इसे किलोमीटर पर आवर है, ठीक, इसे हमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, यानी कि बड़का भैया से छोटका भैया में जाना है। तो क्या कीजिएगा बड़का में पहले ही बताइए 5/18 बड़ा है कि 18/5, छोटा ये ना होगा 5/18, तो यानी कि बड़का से छोटका में जाना तो छोटका से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 5/18, ठीक। और जब ये छोटा से इधर जाना होगा बड़ा में तो क्या करते हैं बड़ा से गुना 5/18 से गुना करते हैं, हाँ 5 आपको 18/5 से गुना करते, ठीक है। ये छोटा से बड़ा में जाना हो तो 18/5 से गुना करते हैं, यानी कि बड़ा वैल्यू होगा तो इधर हो जाएगा, ठीक। तो इसी प्रकार से बनाइए, हमें क्या है बड़ा से छोटा में जाना है तो 18 को क्या कर सकते हैं छोटा में जाना है तो छोटा से गुना 5/18 छोटा होता है 18 से, यानी कि 5 आ जाएगा। फिर 72 में लाइए, यहाँ 72 में फिर गुना कीजिए कितना 5/18 से, चूँकि छोटा ही लाना है तो कितना आ जाएगा 18 चौक 54 से 20,
20 आ गया, यानी कि हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 20 है 20 मीटर पर सेकेंड। अब बनाइए, और त्वरण दिया हुआ है। चलिए, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या आ जाएगा, v माइनस यू बटा टी। इस पे कितना आया था, यानी कि 72 कितना आया था 20, और ये 18 कितना आया था 5, और बट्टे कितना हो गया 5। टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, है ना। तो कितना हो जाएगा, 20 में से 5 गया तो 15, और नीचे 5 पंतिया, ठीक है। तो आपको क्या आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए, तो ये दोनों तो होगा नहीं, और ये दोनों में क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि ये नहीं होगा, माइनस नहीं है। जानते हैं ना, त्वरण बराबर क्या होता है, v बटा टी, यानी कि चेंज है तो v ना होगा, और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। और फिर यहाँ से नीचे से टाइम जाएगा, इसका भी सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए। चलिए, तो इतना स्पीड से आपने गाड़ी को बढ़ाया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सलरेट किया। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 139 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। 1 मिनट। 139 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब एक स्थिर बल से किसी वस्तु पर 3 सेकेंड की अवधि के लिए 8 केजी के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा दिया जाता है। तो प्रयुक्त गुरुत्व बल, यानी कि बल पूछ रहा है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, कह रहा है कि कोई द्रव्यमान है, ठीक है, कोई 8 केजी का वस्तु है, स्थिर वस्तु है 8 केजी, इस पर 3 सेकेंड के लिए टाइम कितना दिया हुआ है, 3 सेकेंड से, मतलब इस पर बल लगाया 3 सेकेंड के लिए 8 केजी पर जो बल लगाया जा रहा है, वो कितना बल लगाया जा रहा है कि जो वस्तु है वह 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। स्थिर वस्तु कैसे हो जाएगा, जब 4 किलोमीटर पर सेकेंड से 6 मीटर तक बढ़ा दिया, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होगा, तब ना बढ़ा दिया 6 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से यहाँ तक जब चला, कुछ दूरी चला होगा, इसको क्या हुआ 6 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा दिया। 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, यहाँ दिया वहाँ 4 मीटर पर सेकेंड चल रहा था, 6 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है, तो प्रयुक्त बल क्या होगा, प्रयुक्त गुरुत्व बल। कोई बात नहीं, सीधे बल निकालिए, हो गया। तो बल जो आप जानते हैं क्या है, एफ बराबर एम इंटू ए, और इसी को लिख देते एम इंटू त्वरण के भी पड़े v माइनस यू बटा टी, बन गया। एम के मान कितना दिया है 8, तो 8 दे दीजिए, और भी कितना दिया हुआ है, यानी कि अंतिम वेग 6 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है 4, और बट्टे टाइम कितना दिया हुआ है 3 सेकेंड, टी यानी कि टाइम दिया हुआ है 3। कितना हो जाएगा आपको, 6 में से 2 4 गए 2, और 2 बटा 3, यानी कि आ जाएगा 8 गुने, इतना की जगह कितना लिख सकते हैं 2 बटा 3, यहाँ 3 है नीचे, 2 बटा 3 कितना आ जाएगा 16, 3 5 15, 5 दशमलव कुछ होगा, 5 वाला आंसर कौन है, यह है डी में है, तो ये कितना हो जाएगा 5.33 न्यूटन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 40 नंबर हो जाएगा ख़त्म यहाँ से। चलिए 1 मिनट, अंतिम क्वेश्चन है। चलिए, आज यहीं तक समाप्त करेंगे। 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, तो 1 किलोवाट घंटा आप लोग जानते ही हैं, एक कितने बार पढ़े भी होंगे कहीं भी न कहीं। किलो के ऊपर क्या लिख सकते हैं 1000, वाट के वाटे रहने दीजिए और गुन्ने कर दीजिए, और घंटा को क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा बराबर क्या होता है 60 सेकेंड, 60 मिनट पहले लिखिए, मिनट हो गया, फिर सेकेंड में तोड़िए तो क्या आएगा 60 गुने 60, क्या जाएगा सेकेंड। तो यहाँ पर लिख दिए कितने 6 36 36 20 यानी 3600, तो यहाँ पर लिख सकते 3600 सेकेंड लिख सकते हैं, और इसमें गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1 यूनिट किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा बराबर, यानी कि 1000 गुना 3600, 20 कितना लिख सकते 6 गुना 10 के पावर 5, ठीक है। और इसे
आप 1 दशमलव देना चाहते हैं, 3 दशमलव यहाँ पर दशमलव देना चाहते हैं, तो ये नीचे क्या करना होगा, एक जीरो से और 6 गुना 1 0 यानी कि इस पर बढ़ाना होगा, तब ना जाकर ये हट जाएगा। जैसे में 36.6 लिख दिए और गुना 10 लिख दिए, ठीक है। तो ये मतलब हटेगा, यहाँ से हट जाएगा तो क्या लिख सकते 10, और 10 से 10 कट जाएगा, इसलिए 1 0 हट जाता है यहाँ पर, कट जाता है यहाँ पर, और नीचे में 10 लिखेंगे तो ये हटाकर, तो 1 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, फिर वही आ जाएगा। इसलिए क्या लिख सकते 3.6 गुना 10 के पावर 6। और जूल देखिए वाट होता है यहाँ पर, पहले वाट था, और सेकेंड में वाट सेकेंड में क्या बोलते हैं, जूल। इसका मात्रक हो गया वाट सेकेंड का जूल, ठीक है। जैसे कार्य बराबर जानते हैं ना, वर्क बराबर, ये कार्य लिखे थे, कार्य बराबर क्या थे, वर्क बराबर क्या लिख सकते, कार्य बराबर इसका क्या लिख सकते थे, नहीं इसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा, छोड़िए, वाट सेकेंड हो जाएगा, आपको तोड़िएगा तो, यानी कि वाट और सेकेंड बराबर जूल हो गया, ठीक है। वाट हो गया शक्ति का, और वो पी का निकलेगा ना, पी हो गया शक्ति, कार्य, कार्य बट्टे समय, हाँ कार्य बटे समय हो गया, तो ये हो जाएगा पी यानी कि वाट, इसका मतलब था पी, और इधर गुना में जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकेंड, और कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का होता है जूल, यानी कि वाट सेकेंड बराबर जूल, यानी कार्य गया, कार्य आ गया ऊर्जा है, दोनों का मात्रक तो सेम ही होता है, जूल है, इसलिए वाट सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, जूल। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जूल निकालना था, ठीक है। चलो ये कोशिश